1927 में जो अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट बना, उसके बाद 1935 में जब इंडियन एक्ट बना, तो 1935 में इंडियन एक्ट बना तो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए ऐसे कई प्रावधान रखे, जंगलों पे हमारा अधिकार, हमारे क्षेत्रों में हमारा अधिकार, ये सब चीज़ का प्रावधान रखा। जब बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को लीज में लेकर के वो अपने हिसाब से चलाने के प्रयास किए। तब हमारे पूर्वजों ने इनका अंग्रेज़ों के बीच में और हमारे पूर्वजों के बीच में लड़ाई शुरू हुई। अब वो तो हमारे भूतपूर्व की बात है। जब फिर भारतीय संविधान बना सन 1947 में, जब उसका मसौदा तैयार होना शुरू हुआ, देश आज़ाद हुए, उसके बाद 26 जनवरी 1900 के आसपास हमारे जो देश में कानून जब लागू हुआ, तो जब भारतीय संविधान लागू हुआ, उसमें जो पुराना जो एक्ट थे, ऐसा नहीं कि अलग से कोई कानून बना हुआ है। आज भी आप फॉरेस्ट एक्ट को पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट एक्ट 1927 को ही पढ़ेंगे। जो एक्ट को अंग्रेज लोग बनाए थे, उसी को उठा के भारतीय संविधान में लाया गया, जो हमारे लिए उपयोगी था। और जो हमारे लिए उपयोगी नहीं था, जिसमें हमारे लोगों का हनन ज़्यादा हो रहा था, उसको बाहर कर दिया गया। तो कुल मिला के 11 देशों की संविधान को पढ़ करके भारत की संविधान बनाया गया। तो आज भी उस फॉरेस्ट एक्ट जो अभी हमारे वर्तमान में लागू है, वो 1927 का फॉरेस्ट एक्ट लागू है, जहाँ बाकायदा जो अंग्रेज़ों की जो प्रावधान रखे थे, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची, जहाँ आदिवासी क्षेत्र है वहाँ उनकी स्वशासन और नियंत्रण का अधिकार वहाँ के लोगों को है, वहाँ की मूल निवासियों का है। लेकिन आज भी देश आज़ाद होने के बावजूद, 70 साल होने के बावजूद, आज भी हमारे साथ इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। 1927 की जो फॉरेस्ट एक्ट तो कहता है कि वहाँ के मूल निवासियों का जो जंगल में है शेड्यूल ट्राइब, उनकी प्रशासन और नियंत्रण का उनको अधिकार जरूर है, लेकिन उसमें लिखा हुआ बस है। आज हम छोटे से तिनका भी जंगल से लाए तो हमारे ऊपर वन अपराध अधिनियम लागू कर दिया जाता है। अगर वहाँ हमारे पहाड़ों में खनिज है, माइंस है, बक्साइड है, सोना है, तांबा है, पीतल है, जो भी है खनिज जो पदार्थ है, उनको निकालने हैं तो हमारी कोई अनुमति की ज़रूरत नहीं लेते, ना हमको कोई नहीं पूछते। बाकायदा बिजनेस में मैन जो हैं, कारपोरेट घराना, टेंडर लेके उनको वो निकाला जाता है। तो ऐसा क्यों? कानून में जो है वो जो है वर्तमान में लागू क्यों नहीं? तो इसलिए दादा मरकाम ने जब उस समय 1927 का जो एक्ट है, वहाँ के रहने वालों का पूरा अधिकार था। लेकिन दादा मरकाम ने जब वन अधिकार अधिनियम जब पास हुआ 2006, तो उसमें ये प्रावधान है कि वहाँ रहने वाले परंपरागत और गैर परंपरागत निवासियों को वहाँ की उपभोग करने की अधिकार, सिर्फ उपभोग करने के अधिकार, मालिकाना हक नहीं मिला। आप जंगल में हैं, जंगल की सूखा लकड़ी, जंगल की पाना, जंगल की मतलब चार, तेंदू, हर्रा, बहेरा, जो भी उसका जो लघु उपज है, शहद से लेकर के सब चीज़, उनका उपभोग कर सकते हैं। जंगल में हो तो जंगल की ज़मीन साफ है तो वहाँ पे आप कृषि कर सकते हो। इसलिए आपको उसमें स्पष्ट लिखा रहता है, अभी भोग पत्र लिखा रहता है ना, वन पट्टा में देखे हैं ना। तो आपको सिर्फ उपयोग करने का अधिकार मिला है, वो मालिकाना हक नहीं मिला गया। जबकि हमारी उससे बड़े जो 7वीं अनुसूची 5वीं अनुसूची में जब उनको पूर्ण अधिकार है, और जो उनसे छोटा सा उपयोग करने का अधिकार को भी, पूरा अधिकार तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन जब उससे थोड़ा से, अब हम कहे कि पूरा नहीं देते तो थोड़ा से तो दे दो भाई, जो हमारा मौलिक अधिकार है, जो हम वहाँ रह रहे हैं इतने वर्ष से, हमको तो दो उपयोग करने का अधिकार दे दो। तो आज ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार उपयोग करने की भी अधिकार हमको नहीं दे रहा। कोई हमारे जंगल जमीन को काट रहे हैं हमारे भाई, उनको आकर के प्रताड़ित करना। कोई जंगल में मस्त साफ जगह है, मैदानी एरिया टाइप का है, वहाँ पे आके वो अपना जीवन बसर करने के लिए बस रहा है, उनके झोपड़ी को आग लगाना, उनके घर को तोड़ना, ये कौन कर रहा है बताओ? ऐसा कोई अंग्रेज का सिपाही किया था क्या? बताओ तो मेरे को। ऐसा कोई अंग्रेज की सिपाही कभी उस समय तो अंग्रेज लोग फॉरेस्ट एक्ट 1927 बना, तो उन्होंने तो हमारे पूरा जंगल की मालिकाना हक दे दिए थे।
लेकिन जब ये जो बीजेपी और कांग्रेस की जब सरकार आई तो जो हमारा पूर्ण अधिकार है उनको भी छीन लिया, और छीनने के बाद हमको उपभोग करने का अधिकार 2016 में हमारी जो हाथ पे दादा हीरा सिंह मरकाम के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ उसमें जो मिला उसको भी आज हमको पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा। तो ये आज हमारे साथ छलावा है, हमारे साथ अन्याय है कि नहीं है? अन्याय है कि नहीं है? आप लोगों को मैं बता दूं, सब लोग सत्य और असत्य के पीछे भगते हैं। मैं हर हमेशा वट्टी जी को सुबह बोला हूं, मैं सब लोग सत्य और असत्य के पीछे भगते हैं कि कौन सही कौन गलत। अरे हमको गलत कौन है सही कौन है हमको क्या मतलब है यार? कोई भूखा व्यक्ति है तो भूखा आदमी को कि कौन एससी वर्ग का दे रहा है भोजन, कोई ओबीसी दे रहा है कि उसको आदिवासी दे रहा है, एसटी दे रहा है, उनसे मतलब नहीं है उनको, क्योंकि उनका पहला जिम्मेदारी क्या है? भूखे को भोजन खिलाना ही उनके प्रति न्याय करना है कि नहीं? और सत्य और असत्य से अगर कोई बड़ा है तो वो न्याय है। और दादा हीरा सिंह मरकाम ने न्याय के लिए हमको सत्य असत्य आप अपने जहाँ रखना है रखो, हमको हमारे न्याय चाहिए। हम भूखे हैं, हम पीड़ित हैं। जब हम पीड़ित हैं, भूखे हैं, तो हमको कौन सही कौन गलत हमको ये करने की कोई मतलब नहीं है। हमको हमारा भोजन मिलना चाहिए, हमको हमारा अधिकार मिलना चाहिए। तो आज ये कहते हैं कि नहीं तुम ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये कानून में वो है। अरे कानून हमारे लिए बना है कि हम कानून के लिए बने हैं? बताओ। जनता की सहूलियत के लिए, जनता को सही सुविधा मिले, जनता को सही संसाधन मिले, जनता सही तरीका से जीवन यापन करे, स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करे, इस उद्देश्य से भारतीय संविधान को बनाया गया है। बनाया गया कि नहीं? भारतीय संविधान को बनाया गया है। और भारतीय संविधान को बनाने के लिए हमारे पूर्वज जब अंग्रेज से लड़े तो उन्होंने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? कि जो अंग्रेज हमको गुलामी के जंजीर में जड़े हैं, तो हमारे पूर्वज, हमारे जो वंशज है, वो स्वाभिमान के साथ जिए, अपने अधिकार के साथ जिए, वो स्वतंत्र रूप से जिए। इस परिकल्पना लेकर के हमारे पूर्वजों ने अपनी कुर्बानी दी, त्याग दी कि नहीं? लेकिन आज जब हमको उनकी ऐसे सपना को देख करके हमको अंग्रेजों से आज़ादी मिली, और आज़ादी मिलने के बाद कानून बना, और कानून में हमको ये सिखाया जाता है कि तुम इतना दिन इतना जंगल को काटे हो, इस पेड़ के काटे हो, तुमको ये धारा लगेगा, ये धारा। तो पहले ये बताइए, पेड़ के लिए भी तो धारा है, लेकिन पेड़ जरूरी है उनके लिए, पहाड़ जरूरी है उनके लिए, लेकिन जिसको इकाई मान के भारतीय संविधान बनाया गया है, आपको इकाई मान के बनाया गया, जनता को इकाई मान के बनाया गया, जनता की भावना और जनता उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। हम ये कहते हैं कोई आदिवासी एक सैगोन के पेड़ को काट दे या फिर एक साजा की पेड़ को काट दे, उसके ऊपर क्या लगता है? फॉरेस्ट एक्ट के तहत धारा 33 के तहत उनको गिरफ्तार करके वन अपराधी बनाया जाता है, क्रिमिनल माना जाता है। तो आप बताइए, इतने पहाड़ को कारपोरेट घराने, अंडानी और अबानी इतने पेड़ को काटे रहे हैं, इतने जंगल को उजाड़ रहे हैं, इतने पहाड़ को खत्म कर रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं लगता? क्यों लागू नहीं होता ये धारा? धारा तो वही है भाई। धारा का मतलब ये नहीं, धारा ये नहीं देखता। धारा ये देखता है कि पेड़ को काटने वाले व्यक्ति के ऊपर फॉरेस्ट एक्ट की धारा 33(3) के तहत कोई भी पेड़, सैगुन के पेड़ काटेगा, उनको क्या होगा? उनको अपराधी माना जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। धारा ये कहती है। धारा ये नहीं कहती कि आप अपने उपयोग के लिए काट रहे हो तो आपको कम सजा होगा, कि कम माइंस निकालने के लिए काट रहे हो तो कम सजा होगा। ये वहाँ वो नहीं लिखा है। वहाँ सिर्फ ये लिखा है फॉरेस्ट एक्ट की धारा 33(3) में कि कोई सैगोन के लकड़ी को काट रहा है तो उनको वन अपराधी माना जाएगा। हम अपने उपयोग के लिए काटे तो हम वन अपराधी, और यही बिजनेस घराने लोग माइंस निकालने के लिए काटे तो वो धारा कहाँ चला जाता है? धारा में तो ये नहीं निकला है कभी कि आदिवासी जा काटेगा जलाने के लिए, कि घर बनाने के लिए, लकड़ी की कुर्सी बनाने के लिए, तो उनको ये धारा, ये सजा होगा। माइंस वाले काटेंगे तो उनको कोई सजा नहीं होगा। उस धारा में तो नहीं लिखा है। लिखा है क्या? तो बाबा साहब ने उस समय भी सब संविधान बना, जयपाल सिंह मुंडा उस संविधान सभा की जो मेंबर थे, उस समय उन्होंने कई बार बोले कि शेड्यूल्ड ट्राइब इज नॉट बैकवर्ड। हम लोग एसटी वर्ग के लोग बैकवर्ड नहीं हैं, पिछड़े नहीं हैं।
दादा मरकाम ने भी बोला, हर मंचों में बोलता था, राजकुमार और राजकुमारी, जमींदार और जमींदारी, ये बोलता था। भाई हम किस हिसाब से बैकवर्ड हैं, किस बैकवर्ड नहीं होता है पिछड़ा, किस हिसाब से हम पिछड़े हैं बताओ। हमारे पूर्वज पूरे जंगल को जिस समय ये लोग बाहर के कानून नहीं बना था, फॉरेस्ट एक्ट तो 1927 में बना है ना, 1927 से पहले हमारे पूर्वज रह रहे हैं, तो क्या हम वो जंगल की मालिकाना हक हमारा खत्म हो जाएगा क्या? अरे जिस दिन तुम्हारा फॉरेस्ट एक्ट तब बना नहीं था उससे पहले हम यहाँ रह रहे हैं। हमको तुम गुलाम बनाने के लिए कानून बनाए हो, इसे सिद्ध होता है। तो आज धाराएं क्या कहती है, कानून क्या कहती हैं, कानून में स्पष्ट प्रावधान है। ये सब चीज होने के बावजूद भी आज किसके ऊपर बड़ा व्यक्ति है, खाता पिता बड़ा व्यक्ति है, बीजेपी कांग्रेस के व्यक्ति है मान ले जाए, तो उनके ऊपर वो धारा नहीं लग। चोरी करेगा तो उनको, कोई फ्रॉड करेगा 420 की धारा फ्रॉड करने वाले के ऊपर लगेगा, तो बड़े आदमी करेगा तो उसके ऊपर 420 धारा नहीं लगेगा। अब वही गरीब और पिछड़े करेगा तो उसके ऊपर 420 लगेगा। ऐसी जो सामाजिक जो विषम परिस्थिति हैं आज हमारी बीच में जो खड़ी हो गई, और ये खड़ी करने वाले वो अंग्रेज नहीं थे, ये खड़ी करने वाले बीजेपी और कांग्रेस के लोग, जो आज आपके अधिकार के साथ आपको छेड़ा जाए। हम तो कई बार अब जब विवाद रखते हैं हम यही बोलते हैं ना भाई, जिस दिन भारतीय संविधान नहीं बना था उससे पहले हमारे लोग रह रहे थे। क्या भारतीय संविधान बना तो हमारे लोगों की परिवेश को देख करके बनाया गया था, लेकिन लागू कर रहे हो तो हमारे लोगों की परिवेश और स्थिति को देख करके बना। आज हमको कानून पढ़ा रहे हो, आज हमको न्याय अन्याय की, सत्य और असत्य की बात कर रहे हो। तो उस दिन जब संविधान लिखे तो उसमें बकायदा लिखा गया है, उसको लागू करने के लिए आप क्यों नहीं होते? आज हमारे लोग पिछड़े हैं, आज हमारे लोग अधिकार से वंचित है, तो उनको कानून से मतलब नहीं है, उनके अधिकार को मिलनी चाहिए। तो उस समय जब आंदोलन हुआ 2006 में, तो इस 2006 में हमारे अंजोरी सिंह दुरे भैया कड़मा से है, जो जिसका वो आंदोलन में शहीद हुए थे, उसका नाम को भी मैं लेना भूल गया हूँ आप सभी से, कि आप सभी से अनुरोध है कि उनका नाम को भी, जब वनाधिकार अधिनियम की जब बात आती है तो हमारे कंवर्धा जिला के कड़मा से उस आंदोलन में शहीद हुए उनके नाम को भी हमको नहीं भूलना। जिस आंदोलन में उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, और हमारे दादा मरकाम ने यही तो परिप्रेक्ष्य लेकर के, यही उद्देश्य लेकर के उन्होंने आंदोलन किया था ना भाई, कि हमारे लोगों को वन उपभोग का अधिकार मिलेगा। चेचाम जी बता रहा था कि 10 एकड़ का प्रावधान है, लेकिन आज कोई ऐसे एसटी वर्ग के होंगे जो वन उपभोग का जो अभिभोग का जो पत्रक मिला है उसमें किसी का 10 एकड़ का पट्टा हो? कोई है? हमारी ये भड़गा वाले भैया लोग, इनके पास 7 एकड़ का या 5 एकड़ का है, उसको भी छीनने में लगे हैं। बताओ, ले दे करके पट्टा बन गया है, उसको भी छीनने में लगा है। हमारे लिए पट्टा बनाया जाता है तो क्या आप 2005 से काबिज हो कि नहीं, फलाने वर्ष से काबिज हो कि नहीं, कितने दिन से ऐसे हो, पीवार कटा है कि नहीं, ये कटा है कि नहीं, ये पूछा जाता है। और जब विष्णु श्रीवास जैसे लोगों के लिए पट्टा बनाया जाता है तो ये सब प्रक्रिया नहीं रहता है। बताओ ना तो है क्या? विष्णु श्रीवास जो इनके भड़गा के आदमी हैं, वो बिचारपुर का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, उनको पट्टा बनाया है, उनके लिए पट्टा बना है ना। वो जमीन में वो कभी काबिज था, ना ही वो जमीन में वहाँ की मूल निवासी है, उसके बावजूद उनके नाम से वन पत्रक पट्टा बना गया है। बताओ, तो वहाँ वो रूल और कानून कहाँ है? तो ये भ्रष्टाचार जो इनका सरकार है, इन भ्रष्टाचार के विरोधी हमारे पूर्वज लड़े और हम भी लड़ेंगे। हथियार तो डालेंगे नहीं, लड़ेंगे। जब तक जिएंगे तब तक अपने लोगों के लिए और अधिकार के लिए, न्याय के लिए, चाहे सामाजिक न्याय हो, चाहे कानूनी न्याय हो, चाहे सांस्कृतिक न्याय हो, अपने हमको लड़ना पड़ेगा। और लड़ेंगे तभी इन लोगों को हम सबक सिखा पाएंगे। और इन लोगों को सही सबक सिखाना है तो आपको वहीं जाना होगा जहां ये कानून बनाया जाता है, आपको वहीं जाना होगा जहां आप मांगने की या जरूरत नहीं है, आप अपने कानून खुद लागू करो। हम तो कहते हैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार ला दो, 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची आपको लागू करके पूरा जमीन में लागू करके देंगे। और जब तक आप बीजेपी कांग्रेस की सत्ता में बैठाओगे तो वो लोग बिजनेस घराना की, कारपोरेट घराना की बंधुआ मजदूर है, उनकी मजदूरी करेंगे, गुलामी करेंगे। और चाहे आदिवासी बीजेपी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे विधायक, चाहे सांसद, चाहे राष्ट्रपति, चाहे राज्यपाल क्यों न हो, गुलामी करेंगे।
आप देख रहे हो कि नहीं? ले दे करके 32% आरक्षण के लिए हम लोग आंदोलन किए, तो ऐसे दबाव डाले राज्य में कि सरकार, कांग्रेस की सरकार मजबूर होकर के क्या कर दिया, विधेयक बनाया। अभी हमारा आरक्षण जो खत्म हुआ था उसके लिए विधेयक बनाया। अब कांग्रेस तो ले दे करके उसको विधेयक बनाया, अब वहाँ बीजेपी की राज्यपाल बैठी है, वो उसको अटका दी है। अब करोगे क्या? करोगे क्या है आप बताइए? तो ऐसा स्थिति हमारे साथ ये दोनों, आप हमारे छत्तीसगढ़ को देख लो, एक ले दे करके थोड़ा से बढ़ाता है, दूसरा फिर अटका देता है कि नहीं? आज हमारी आरक्षण में ऐसी हो रहा है कि नहीं? अब वही राज्यपाल पहले क्या बोलती थी, अभी विधेयक लाए, मैं अभी साइन कर दूंगी, अब क्या हो गया फिर? तो इनका हाथी का दांत खाने का दिखाने का अलग, ये बीजेपी कांग्रेस दोनों चोर चोर मौसेरे भाई है, इन दोनों की बात नहीं आना है। और हम कहते हैं गुणवाना गणतंत्र पार्टी को आप समर्थन कीजिए, गुणवाना गणतंत्र पार्टी को सत्ता में लाइए, तो आपका भला होगा, अन्यथा आपका भला क्या? पहले 15 साल बीजेपी का था, तो अब की बार कांग्रेस की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार, अब बदलाव आ गया, बदला कुछ, तो बदलाव कहाँ से आ गया फिर? 5 साल कांग्रेस को देख ले, फिर अब की बार बीजेपी की सरकार, अब की बार बीजेपी की सरकार कहोगे, बदलाव आएगा, फिर कहाँ आएगा? यानी इधर जाओ तो बीजेपी को बदलना है, कांग्रेस को, बीजेपी को हटा के कांग्रेस को लाना है, कांग्रेस को हटा के बीजेपी को लाना है, यही तो हो रहा है कि नहीं? तो आप कब आओगे? किसके ऊपर? अरे अपने ऊपर भरोसा करो। कब गए, कितना दिन तक गहरे के ऊपर भरोसा करोगे? और बीजेपी कांग्रेस में बैठे हैं लोग, नेता, वो अपने नहीं हैं, आप ये भी मतलब भ्रम में मत रहिए। आज बताइए, 32% आरक्षण के लिए सिर्फ हाई कोर्ट ने ये कहा था, वो नहीं कहा था कि आदिवासी का 32% में है तो उनमें से 12 को हटाओ, 20 को रखो, ऐसे नहीं कहा था। वो सिर्फ ये कहा था हाई कोर्ट ने कि आरक्षण का कैटेगरी 50 है, संविधान के अनुसार 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 59.8 पॉइंट है, ये असंविधानिक है, इतना बोला था। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, सिर्फ हमको 32 नहीं मिला था, एससी को भी मिला था, ओबीसी को भी मिला था, सबको मिला के वो 59.58% था। अब कांग्रेस क्या की, जब वो हाई कोर्ट, क्योंकि उनको थोड़ा से क्या चाहिए, बहाना, यानी थोड़ा से जगह मिलना चाहिए, बहाना मिलना चाहिए, थोड़ा से हाई कोर्ट ऐसी बस टिप्पणी किया। दूसरे केस में था वो एससी वाला आरक्षण वाला जो केस में लगाए थे, उसमें थोड़ा से हाई कोर्ट ने इतना टिप्पणी किया, चक से आपका 12% काट दिया। काटना था तो सभी को आधा आधा काटने, भाई एसटी का भी थोड़ा सा काटते, ओबीसी का भी काटते, एससी का भी काटते, उसके बाद जनरल का भी काटते, अल्पसंख्यक लोगों का भी काटते, सभी मिला के आपको 12% काटना था। लेकिन उन्होंने काटा किसका? सिर्फ एसटी का काटा, 20% ला दिया, 12% को काट दिया। अब उसके बाद ले दे के कानून बनाया। अब कानून बनाया तो इसमें भिड़ंत करने वाली बात, लड़ाने वाली बात, ओबीसी और एससी को, इसमें जो याचिका हाई कोर्ट में लगाए थे, आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हाई कोर्ट में याचिका लगाए थे, जो जिसके केस में सुनवाई हुई और हमारी 12% आरक्षण खत्म हुआ, वो व्यक्ति एससी वर्ग का, जब उनका 17% रिजर्वेशन था, 13% आई, तो एससी वर्ग के लोग घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर वाले का जो संस्था है, उनके संस्था का चीफ जो है, उन्होंने सरकार की जो उनका आरक्षण कटा, तो उन्होंने हाई कोर्ट में केस किया। अब हाई कोर्ट में केस किया, सुनवाई भी हुआ, कांग्रेस की सरकार में सुनवाई हुआ और उनके फेवर में जब फैसला आया, तो उनकी चीफ जो केस किए थे, उनको अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्ष कांग्रेस ने बना दिया। बताओ, उनको इनाम दिया कि तुमने केस लगाए और तुम्हारे केस में तुम्हारे फेवर में फैसला आया और तुम्हारा जीत हुआ, इसलिए आदिवासी के 12% को काटे हो, आओ। यानी हमको ये एसटी एससी ओबीसी को एक दूसरे से लड़ाने वाली बात। अब राज्यपाल उस समय बोलती थी कि मैं विधेयक को मैं आंख मूंद के साइन कर दूंगा, साइन क्यों नहीं किया? इसके पीछे भी कारण है, आप लोगों को पता नहीं होगा। हमारे आरक्षण को बढ़ाया तो बढ़ाया, ओबीसी को भी बढ़ा दिया 27%, तो अब आरक्षण में ये अटका दिए राज्यपाल कह के
कि मैं तो उनको आदिवासी का 32% करने के लिए बोली थी, उसमें मैं साइन करता, 27% को एक्स्ट्रा ला दिए तो मैं क्यों साइन करूँगा? 76% आरक्षण की मसौदा तैयार कर दिया, बताइए आप। अब कटा किसका था? हमारा कटा था। बढ़ना किसका था? हमारा बढ़ना था। लेकिन बढ़ाया किसको? सबको बढ़ाया। तो सबको बढ़ाया, 76% किया तो अटक गया। अब इसमें ये पूरा रणनीति, पूरा गणित जो है कांग्रेस की चाल है, हमारे लोगों को घुमराने की, भड़काने की, इधर उधर करने की बात है। अब कांग्रेस ये दिखाने की भी प्रयास कर रही है कि हम आपके साथ, हमारे साथ होते तो हमारा 12% कटा था, 12% का आप वहां विधेयक लाते। सही बात है कि नहीं? अब हमारा वही बात है ना। अब हम ओबीसी को कहें, अब हम कहते जैसे अभी एससी वर्ग का कटा हमारा 32 हुआ तो हमारे वो केस कर दिया, तो अब हम एससी से झगड़ा करेंगे कि तुम लोग याचिका लगाए थे तो इसलिए हमारा ऐसा ऐसा हुआ। अब हम बोले ओबीसी को, बोले कि ओबीसी का 27 क्यों कर दिए कह के, तो वो क्या बताएगा कि ये आदिवासी नेता लोग ओबीसी आरक्षण का विरोधी है। हम किसी का विरोधी नहीं है, हम ना एसटी का, ना एससी का, ना ओबीसी का, हम सबका साथ चाहते हैं। लेकिन जब कटता है तो हमारा कटता है, बढ़ता है तो सबका बढ़ता है, ये क्यों? हक हमारा छीना जाता है और हमारे वजह से उनको हक मिलता है तो सबका मिलता है। तो ऐसी बात हो गई हमारे साथ कि मार खाओगे तुम, फायदा होगा सबका होगा। ऐसी तो हो रहा है। वन अधिकार के लिए लड़े कौन? गुड़वाना गणतंत्र पार्टी वाले। फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी और कांग्रेस वाले को हो रहा है। बताओ, गुड़वाना गणतंत्र पार्टी वाले इतना आंदोलन में गए, अंजूरी भैया ध्रुवे कड़मा का शहीद हुआ, उनको वन पट्टा मिला, इतना ज्यादा उनको मिला है उससे तो हमारे दादा मरकाम इस परिप्रेक्ष्य में कहते थे, क्या कहते थे? पेड़ लगाओ, पेड़ छांव देगा, सब देगा, फल देगा, सबको मिलेगा। हमारा पहले से यही सोच है, हम सबके लिए करते हैं। हम ये नहीं कहते कि ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, एससी को, सबको मिले, सबको मिले, कटे तो सबका कटे, मिले तो सबको मिले। हमारा ये है कि दादा मरकाम स्पष्ट कहता था कि सबका विकास होना चाहिए। ये कांग्रेस, ये बीजेपी की सरकार सबका साथ सबका विकास कहते कहते तो सबको खत्म कर रहा है। ऐसी कांग्रेस हो गई। इसलिए अब की बार गुड़वाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनानी होगी, तब आपकी भला होगा, तब वहाँ समता मूलक और शोषण मुक्त, समता युक्त और शोषण मुक्त जो व्यवस्था बनेगी। और ये व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में है। मैं आते आते शरद यादव जी का वो स्पीच, संसद का स्पीच सुन रहा था। मैं वो स्पीच में स्पष्ट बोल रहा था कि यहाँ आरक्षण मिला किस लिए था? आरक्षण प्रतिनिधित्व करने के लिए। जिस प्रकार से वनाधिकार मिला है उसी तरीका से शासन में, सत्ता में हमको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार हमारे वर्ग को मिला। लेकिन वो हमारे वर्ग के नाम से मिलता जरूर है, उनका पूरा पूरा फायदा बीजेपी कांग्रेस को होती है। हम तो ये कहते हैं, अभी भी हम इस मंच के माध्यम से मांग करते हैं, जहाँ जहाँ आरक्षण सीट है वहाँ कोई भी राजनीति पार्टी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। तब तो हमारी न्याय की बात होगी। आज आरक्षण की लड़े हैं हम लोग। गुड़वाना गणतंत्र पार्टी वाले रायपुर में जाके आंदोलन किए, जगह जगह आंदोलन किए, ज्ञापन सौंपे। बीजेपी कांग्रेस वाले ने किया नहीं। लेकिन वहाँ सांसद और विधायक बना है, किसका बना है? बीजेपी कांग्रेस। तो इसलिए अगर वहाँ पार्टीवाद रहेगा रिजर्वेशन एरिया में, तो वो गुलाम बनाएगा, पैसा दे के चुनाव लड़ाएगा और अपना गुलाम बना के हमारे ही लोगों को हमारे विरुद्ध में काम करवाएगा। आज यही हो रहा है। राष्ट्रपति बैठा, राज्यपाल बना, क्या बना? हमारे विरुद्ध में तो साइन करने के लिए बना है ना। तो इस प्रकार से हमारी साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। हमको इस अन्याय के विरुद्ध लड़नी है। और अब जब आज ज़्यादा समय भी नहीं है, इसलिए मैं इतने ही बोल करके अपने वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ।